संसद परिसर में शुक्रवार को एक बेहद अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां एक तरफ विपक्ष का प्रदर्शन पूरी गंभीरता के साथ चल रहा था, तो वहीं अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। यहां तक कि राहुल गांधी भी ठहाके लगाने लगे। दरअसल विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप को लेकर संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बाकायदा एक पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंच गए। प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने इस दान पेटी में चंदा डाला, लेकिन दिलचस्प वाकया तब हुआ जब राहुल गांधी के पैसे डालते ही पप्पू यादव ने वो पैसे तुरंत अपने पॉकेट में डाल दिए। ये दृश्य इतना हास्यास्पद था कि वहां मौजूद तमाम सांसद खिलखिलाकर हंस पड़े। खुद राहुल गांधी भी इस मजाक पर अपनी हंसी नहीं रोक सके। लगातार जारी है। तस्वीरों में राहुल गांधी और लेकिन इस हल्के पुल के माहौल के पीछे विपक्ष का एक बड़ा और गंभीर संदेश छिपा था। राम मंदिर चंदे के अलावा विपक्ष दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर बेहद आक्रामक है। विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले रहा है। सांसदों के हाथों में बड़े बड़े बैनर थे जिन पर साफ लिखा था, अमित शाह संसद से गायब क्यों है। विपक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ है कि वो दिल्ली के छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के साथ साथ राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को भी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं छूटने देना चाहता। यही वजह है कि सदन के अंदर से लेकर बाहर तक लगातार जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सांसदों के भेष बदल कर आने और तख्तियां लहराने को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें चेतावनी तक दे दी है। माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ माननीय सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन माननीय सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई माननीय सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं।
उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज, ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है, और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगा है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। वही आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई की लकीर इतनी लंबी हो गई कि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को, देखिए सवाल केवल समाजवादी पार्टी का नहीं है, और अच्छी बात है कि सारे विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर एक हैं। मैं सारे विपक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी की ओर से। जिस बात को आदरणीय अखिलेश जी ने उठाया था, उस बात पर आज पूरा का पूरा विपक्ष एक मत है, और एक मत इसलिए भी है 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं को न केवल कुठाराघात किया है, बल्कि भाजपा ने कुचलने का काम किया है। और जिन्होंने हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाओं को कुचला है, जनता आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से उन्हें कुचलने का काम कर मजबूर किया आप लोगों ने। ये क्यों नहीं, सवाल मजबूर का नहीं है। हम लोग आपस में दोस्त हैं, हम लोग एक अलायंस में हैं, कोई मजबूरी की बात नहीं है। सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग विश्वास रखते हैं सनातन में, इसलिए उन्होंने साथ दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस आवाज को शुरुआत की थी। आज पूरा विपक्ष, और विपक्ष ही नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। आज देख रहे थे कुछ गैर हिंदू सांसद भी उसमें चंदा डाल रहे थे। आप बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते। इस सनातन तो इतना बृहद है, सनातन में इतना स्वीकार्यता है कि उसके लिए कोई हिंदू होने के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सहयोग करता है, हिंदू लोग भी मजार जाते हैं। यही तो हमारी तहजीब है गंगा जमुनी की।